हेलो आप सभी को। तो आज हम लोग एनालॉगी में और जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज या और क्वेश्चंस जो है उनको रिवाइज करेंगे एनालॉगी के। तो चेक करते हैं। सबसे पहले है ऑर्नामेंट इज टू गोल्ड, नीडल इज टू, यानी कि यहाँ पे गोल्ड से ऑर्नामेंट जो है वो गोल्ड से बनाए जाते हैं। तो नीडल किससे बनता है? इसका आंसर आएगा सी, स्टील। फायर इज टू एशेज, एक्सप्लोजन इज टू, तो फायर के कारण एशेज हो रहे हैं, फायर के बाद एशेज होते हैं, तो एक्सप्लोजन के बाद डेब्रिस होगा। डेथ भी होते हैं पर यहाँ पे अभी नॉन लिविंग एक तो उसकी बात की जा रही है और दूसरी जो जलने के बाद जो कचरा बचता है उसकी बात हो रही है, इसलिए डेब्रिस। रेस इज टू फटीक, यानी रेस करने के कारण फटीक, थकान, फटीक मतलब थकान होता है। तो फास्ट करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे फास्ट यानी तेज वाला फास्ट नहीं है, यहाँ फास्ट यानी उपवास वाला फास्ट है, तो उसके कारण क्या होगा? हंगर यानी भूख लगेगी। वेजिटेबल इज टू चॉप, बॉडी इज टू, यानी कि वेजिटेबल को कट करने को चॉप बोला जाता है, तो बॉडी को कट करने को क्या बोला जाता है? तो वर्ड यहाँ पे सही आएगा एम्प्यूटेट। लक्षद्वीप इज टू कवरत्ती, अंडमान एंड निकोबार इज टू, तो लक्षद्वीप आइलैंड का जो कैपिटल है वो कवरत्ती है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है? तो यहाँ पे आंसर आएगा पोर्ट ब्लेयर। लाइन इज टू स्क्वायर, तो एक लाइन से स्क्वायर बनता है, तो एक आर्क से क्या बनता है? आर्क, यानी कि अभी यहाँ सिर्फ एक ऐसे हल्के से इसको आर्क बोला जाता है, तो आर्क से पूरा सर्कल बनता है, तो ये उसकी बात की जा रही है। फ्रूट इज टू बनाना, मैमल इज टू, तो बनाना एक प्रकार का फ्रूट है, तो इनमें से कौन सा मैमल है? काऊ इसका आंसर है, जो काऊ जानवर होता है वो मैमल में आता है। रैट इज टू कैट, वॉर्म इज टू, यानी कि कैट जो है वो रैट का पीछा करती है या फिर खाती है, तो वॉर्म को कौन खाता है? तो वॉर्म का आंसर आएगा सी, बर्ड। बर्ड जो है वो वॉर्म का पीछा करके खाती है। अर्थ इज टू सन, मून इज टू, अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है, तो मून किसके चक्कर लगाती है ये हम देखेंगे, तो इसका आंसर आएगा डी, अर्थ। बैंक इज टू मनी, ट्रांसपोर्ट इज टू, तो बैंक में हम मनी रखते हैं, ट्रांसपोर्ट में हम क्या रखते हैं? यानी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ट्रक वक्त जैसे ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, तो इसका आंसर आएगा गुड्स। गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। शिप इज टू सी, कैमल इज टू, तो जैसे शिप सी में चलता है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कैमल कहाँ का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? तो इसका आंसर आएगा डी, डेजर्ट। वॉकिंग इज टू रनिंग, स्माइलिंग इज टू, अब वॉकिंग यानी धीरे चलना या चलना, और उसका फास्टर पार्ट रनिंग है, तो स्माइलिंग का फास्टर पार्ट क्या है या तेज क्या होता है? लाफिंग, इसका आंसर आएगा लाफिंग। माउंटेन इज टू वैली, अब यहाँ पे अपोजिट की बात की जा रही है कि माउंटेन जो है, माउंटेन्स और वैली अपोजिट है, तो जीनियस का अपोजिट क्या होगा? इडियट। मीसोगैमी इज टू मैरिज, मीसोगाइनी इज टू, मीसोगैमी यानी कि मैरिज से चिढ़ने वाली बात को मीसोगैमी बोला जाता है, तो मीसोगाइनी वर्ड का मतलब होता है जो वुमेन से चिढ़ते हैं, तो वो उसे मीसोगाइनिस्ट बोला जाता है या मीसोगाइनी बोला जाता है। आई इज टू विंक, हार्ट इज टू, तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि आंख से हम आंख मारते हैं, हार्ट से क्या होता है? तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, थ्रॉब और पंप। तो अब यहाँ से आई से देखना होता, अगर आई इज टू सीइंग, तब हार्ट इज टू पंपिंग, यानी हार्ट का काम है, लेकिन क्योंकि यहाँ से आई से विंक है तो हार्ट का थ्रॉब आएगा ऑप्शन, तो इसका है बी। स्किर्मिश इज टू वॉर, डिसीज इज टू, तो यहाँ पे स्किर्मिश यानी कि हल्के से नोकझोंक की बात की जा रही है और उसका बड़ा फॉर्म वॉर है, तो डिसीज का बड़ा फॉर्म क्या होगा? इसका आंसर आएगा सी, एपिडेमिक, यानी पूरे शहर में फैल गया या पूरी जगह पूरे देश में फैल गया, ऐसे जैसे कोरोना भी एक एपिडेमिक था। इराटा इज टू बुक, फ्लॉज इज टू, इराटा मीन्स एरर जो होते हैं, एरर को बुक्स में एरर को इराटा बोला जाता है, तो फ्लॉज जो होते हैं वैसे तो किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे करीबी आंसर है वो मेटल्स है, मेटल्स में फ्लॉज होते हैं। हाउस इज टू गार्बेज, ओर इज टू, यानी कि हाउस में गार्बेज, कचरे को गार्बेज बोला जाता है, ओर में जो कचरा रहता है उसको गैंग बोला जाता है, इसका आंसर है बी, गैंग। कोहेरेंट इज टू कंसिस्टेंट, अब ये दोनों वर्ड मीनिंग है, कोहेरेंट का मतलब हल्का सा सिनोनिम जैसा ये कंसिस्टेंट, तो ये है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना या फिर कोहेरेंट होना, ये मीनिंग में है। तो इरेट इज टू एंग्री, इरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना, तो इसका जो सिनोनिम वर्ड होगा वो एंग्री होगा। सिडेटिव इज टू पेन, सोलेस इज टू, यानी कि जब हमें दर्द होता है तो हम सिडेटिव देते हैं, तो जब हमें क्या होता है कि हम सोलेस देते हैं, तो इसका आंसर है ग्रीफ। जब हमें दुख होता है तब हम उसको सांत्वना देते हैं या ढांढस बंधाते हैं, तो उसके लिए सोलेस वर्ड यूज होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज टू लंग, कैटरैक्ट इज टू, ट्यूबरकुलोसिस लंग का डिसीज है, कैटरैक्ट कहाँ का डिसीज है? तो इसका आंसर आएगा आई। सॉरो इज टू डेथ, हैप्पीनेस इज टू, अब डेथ के कारण सॉरो होता है, तो किस चीज के कारण हैप्पीनेस होगा? तो अब यहाँ पे हैप्पीनेस तो इन सब के कारण हो सकता है, यानी डांस के कारण भी हो सकता है, लव के कारण भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑप्शन में डेथ है तो हम यहाँ पे बर्थ ऑप्शन चूज करेंगे कि बर्थ के कारण हैप्पीनेस होता है। फिजिशियन इज टू ट्रीटमेंट, यानी फिजिशियन ट्रीटमेंट देता है, तो जज क्या देता है? जज देता है जजमेंट।
इसका आंसर होगा जजमेंट। कैलेंडर इज टू डेट्स, हम कैलेंडर में डेट्स देखते हैं, तो हम डिक्शनरी में क्या देखते हैं, डिक्शनरी में हम वर्ड्स देखते हैं। सर्कल इज टू सरकमफरेंस, स्क्वायर इज टू, तो अब सर्कल के इसकी बात करी जा रही है कि कितने लंबे होते हैं। तो जैसे कि ये सर्कल है, तो ये कितना बड़ा सर्कल है, तो इसका सरकमफरेंस निकाला जाता है, जो 2πr फार्मूला से निकाला जाता है ना। तो स्क्वायर का क्या होता है, अगर हम ये चीज नापें तो इसको पेरीमीटर बोला जाता है, इसलिए ये पेरीमीटर है। इसका आंसर जो होगा वो पेरीमीटर है। ये सर्कल इज टू सरकमफ्रेंस, स्क्वायर इज टू पेरीमीटर। ब्रीज इज टू साइक्लोन, यानी हल्की सी हवा चल रही है तो उसको साइक्लोन बोला जाता है। हल्का सा जो बारिश होता है उसको ड्रिजल बोला जाता है, तो उसका बड़े फॉर्म को क्या बोला जाएगा, डाउन फॉर्म। यानी हल्की सी हवा चल रही है तो ब्रीज, और तेज हवा को साइक्लोन बोला जाता है। जो हल्की बारिश है उसको ड्रिजल बोला जाता है, और तेज बारिश को क्या बोला जाता है, डाउन पोरिंग हो रही है या डाउन पोर। कैंडल इज टू वैक्स, ठीक है, तो वैक्स जो मतलब कैंडल जो है वो वैक्स से बना रहता है। तो पेपर किससे बनता है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वुड, ट्री, बैम्बू, पल्प, लेकिन आंसर इसका पल्प आएगा, क्योंकि ये तीनों ही वुड है, लेकिन वुड के पल्प से हम पेपर बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर पल्प आएगा। फ्लो इज टू रिवर, स्टेगनेंट इज टू, यानी रिवर जो है वो फ्लो करता है, तो क्या है इसमें से जो स्टेगनेंट रहता है या जमा हुआ रहता है, तो पूल, पूल इसका आंसर होगा। एलिगेंस इज टू वल्गैरिटी, ये जो है एंटोनिम है। तो ग्रेसफुल इज टू, अब ग्रेसफुल का एंटोनिम वर्ड या अपोजिट वर्ड ऑकवर्ड है, कि आदमी ग्रेसफुली बैठा है या ऑकवर्ड होके बैठा हुआ है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो ये इसका ऑपोजिट है। प्रोफेसर इज टू लेक्चर, यानी प्रोफेसर जो है वो लेक्चर देता है, तो डॉक्टर क्या देता है, डॉक्टर जो है वो मेडिसिन देता है। हॉर्स इज टू नेई, जयकाल इज टू, यानी हॉर्स की आवाज को नेई बोला जाता है, और जयकाल की आवाज को हाउल, जयकाल जब चिल्लाते हैं तो उसको हाउलिंग बोली जाती है, तो हाउल। इंक इज टू पेन, तो इंक जो है वो पेन में फ्लो करता है या पेन में रहता है। ब्लड जो है वो कहाँ रहता है, तो इसका आंसर आएगा वेन, वेन में बहता है। ग्रेन इज टू स्टॉक, यानी खूब सारा ग्रेन जहाँ पे जमा होता है उसको स्टॉक बोला जाता है। तो स्टिक जहाँ खूब सारे रहते हैं उसको बंडल, स्टिक का बंडल बोला जाता है, जहाँ खूब सारे स्टिक रहते हैं। नर्चर इज टू नेग्लेक्ट, अब यहाँ पे भी वर्ड मीनिंग है। नर्चर मतलब पोसना, और नेग्लेक्ट करना मतलब कि इग्नोर करना। डेनिग्रेट इज टू एक्सटॉल, एक्सटॉल, यानी इसका वर्ड का अपोजिट ये एक्सटॉल होगा, क्योंकि डेनिग्रेट का मतलब होता है कि आप किसी को मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और एक्सटॉल मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो ये इसका वर्ड का अपोजिट होगा। प्लैनेट इज टू ऑर्बिट, प्रोजेक्टाइल इज टू, यानी प्लैनेट जिस उसमें घूमता है उसको ऑर्बिट बोला जाता है, जिस राउंड में घूमता है। प्रोजेक्टाइल जो जिस राउंड में घूमता है उसको ट्रेजेक्टरी बोला जाता है, ये मैथ्स का वर्ड है। तो प्रोजेक्टाइल जिसमें जाता है उसको ट्रेजेक्टरी बोला जाता है। ओशन इज टू डिजर्ट, वेव्स इज टू, अगर ओशन का अपोजिट डिजर्ट है, यानी कि पानी बह रहा है, और ये तो वेव्स, ओशन में वेव्स होते हैं, तो डिजर्ट में क्या होते हैं ये इस तरीके से देखेंगे, तो डिजर्ट में सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स यानी कि डिजर्ट के वेव्स, जैसे कि ओशन में लहर होती है, जैसे सैंड ड्यून्स ऐसे जो बने रहते हैं उसको सैंड ड्यून्स बोला जाता है, सैंड में जो बने रहते हैं। पॉर्क इज टू पॉर्क इज टू पिग, बीफ इज टू, यानी कि पॉर्क जो है वो पिग के मीट को बोला जाता है, तो बीफ किसका मीट है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 है, इसका आंसर होगा सी, काउ।